स्वच्छंदता अंततः विद्रोह की ओर ले जाती है, जिसकी लपटों को कोई नहीं बुझा सकता। तुझे इस प्रकार सावधान करता है वह जो तेरा लेखा जोखा रखने वाला है, सर्वज्ञ है। तू यह जान कि स्वच्छंदता का मूर्त रूप और उसका प्रतीक है पशु। यह पवित्र लेख हमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई की ओर ध्यान दिलाता है। इसमें कहा गया है कि स्वच्छंदता अर्थात बिना किसी मर्यादा या संयम के अपनी इच्छाओं के पीछे चलना अंततः विद्रोह और अशांति को जन्म देता है। जब मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अनुसार जीवन जीने लगता है, तो वह धीरे धीरे नैतिकता, अनुशासन और ईश्वर की शिक्षाओं से दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में समाज में अव्यवस्था और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। बहाई शिक्षाओं के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य जो चाहे वह करे। वास्तविक स्वतंत्रता वह है जिसमें मनुष्य अपने उच्च आध्यात्मिक गुणों जैसे सत्यता, प्रेम, न्याय और आत्मसंयम का विकास करता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीता है, तभी उसका जीवन संतुलित और समाज के लिए उपयोगी बनता है। इस पवित्र लेख में यह भी कहा गया है कि स्वच्छंदता का प्रतीक पशु है। इसका अर्थ यह है कि यदि मनुष्य केवल अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है, तो वह अपनी उस उच्च मानवीय क्षमता को खो देता है जो उसे पशुओं से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को विकसित करना है। इसलिए बहाई शिक्षाएं हमें सावधान करती हैं कि हम अनुशासन, आत्मसंयम और ईश्वर के मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाएं। जब हम ऐसा करते हैं, तब न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन शांतिपूर्ण बनता है, बल्कि हम समाज में भी एकता, सद्भाव और शांति स्थापित करने में योगदान देते हैं। संक्षेप में, यह पवित्र लेख हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता स्वच्छंदता में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आध्यात्मिक मूल्यों के पालन में निहित है। यही मार्ग मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य और ईश्वर की निकटता की ओर ले जाता है।